कि अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी। आप सब खैरियत से होंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट आई गेस। बाकी अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो साथ साथ करता रहेगा। बिफोर फर्दर डू, सो चैट इज ओपन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन जो आप लोग थ्रू आउट करना चाहते हो, यू कैन डू इन चैट। एंड some things that you should know before the session. First of all, yes, generative AI for .NET developers. Uh, इसमें कुछ like points हैं. Before diving into it, I want to clear it and कुछ चीजें you should know. Okay, this is a very basic level session. This would be uh, yes, इसमें हम like स्ट्रेट अवे इस तरह नहीं करेंगे भाई। वी विल डाइव इनटू द डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल। हम कोई एप्लीकेशन लाइक एक बहुत जीपीटी लेवल का कुछ बना लेंगे। इस तरह नहीं, इट्स जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें we will explore के how generative AI can be incorporated into .NET. Not necessarily how you can do it, ठीक है, but how it can be done, and what is there for a .NET developer when he or she wants to work with generative AI, ठीक है। तो वी आर थिंकिंग कि हम इसको एक सेशन तक लिमिट जस्ट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेशन में सारी चीजें कवर भी नहीं हो सकती। सो इट मे बी ये सीरीज ऑफ सेशंस जिसमें हम कुछ नेक्स्ट सेशंस में कोई माइनर एप्लीकेशंस बनाएं या इस तरह की कुछ चीजें करें। लेकिन इस सेशन की हद तक वी विल कवर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड अ कपल ऑफ डेमोस टू शो के लाइक किस तरह काम होता है, ठीक है। एक लाइक छोटा सा एप्लीकेशन का डेमो है, ठीक है, उसको ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन। एंड देन देयर आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज अराउंड जनरेटिव एआई। और लाइक इसी तरह हम इस सेशन की हद तक इसको इतना प्रोलॉन्ग भी नहीं करेंगे। एंड विल कंटिन्यू दिस। सो a bit of my introduction. Chat, can you let me know slides change हो रही हैं? अभी मैं अपनी इंट्रोडक्शन स्लाइड पे हूँ, द इजीएस्ट वन। सो चैट में अगर मुझे कोई बता सके। ओके, बेस्ट बेस्ट। I saw thumbs up. Okay, this was the literally easiest slide to explain. ठीक है, myself Mohammed Abdullah, and I'm a Gold Microsoft Learn Student Ambassador, also a GDSC lead, and co-leading a couple of MLSA communities as well. Then there are some other things about me. So you can also connect me with LinkedIn. Connect with me on LinkedIn. Okay. So let's start off with a meme. Can't AI write the talk for you? एक वो जोक चलता है ना, कि भाई AI इज द फ्यूचर। और एक तो ये भी चीज है कि भाई AI और टेक माई जॉब और इस तरह की सारी चीजें हो जाएंगी। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि AI वुड टेक योर जॉब एंड टेक ओवर द वर्ल्ड, और भाई बस AI ही सारा कुछ कर लेगा? एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, मतलब आई गेस कम लोगों को लगता है, ऑडियंस इज मच एजुकेटेड ना होंगे, इतना भी नहीं है। सो फॉर दिस टॉक आई वाज थिंकिंग टू कि भाई अगर सारा कुछ हो जाता है तो टॉक भी एआई फिर देते, मैं रहने देता हूँ। तो सो दिस वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, हम शुरू ही एक एप्लीकेशन के लाइक डेमो से करेंगे, ठीक है। मे बी वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट कनेक्शन, पाकिस्तान में यूजुअली चलता है तो थोड़ा सा वो टीम्स भी इशू करता है। तो दिस डेमो विल बी अबाउट एप्लीकेशन बिल्ट इन .NET यूजिंग जनरेटिव एआई, ठीक है। तो लाइक थ्रू आउट द डेमो, 3 या 4 मिनट का डेमो है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट कि एक्चुअली में हो क्या रहा है वहां पर, ठीक है। But first, I want you all to watch the demo clearly। और जो लाइक हमारा ट्रेनर है, ठीक है, उसकी भी बात को जरा ध्यान से सुने। एंड आई विल शेयर द स्क्रीन। सो ओके, जस्ट गिव मी अ couple of minutes.
Okay, Hamza, can you let me know if the screen is sharing or not? जी जी, शो हो रही है। Okay, best. I'll meet you guys in 3 minutes. आप तब तक yes वीडियो दें. वीडियो चल नहीं रही। ओके, नहीं चल रही. अभी मुझे बताना अगर like चल रही हो. इवन एक जगह पे हैंग हो जाती है। चल रही थी. नहीं, वो बिल्कुल हैंग हो जाती है एक जगह पे। I guess that's the problem with the internet. So, okay, just wait a minute. हम फिर आई गेस इसी तरह कर लेते हैं कि what who suggested this. Okay, Mozilla Irfan. I'll share the slides as well. और जो like okay, यार एक मुझे कंफर्म कर दे either it is working or not, क्योंकि अगर मोस्टली लोगों को लाइक दिख रही थी तो मैं यहाँ पर ही चला देता हूँ, क्योंकि इट्स बेटर टू एक्सप्लेन साइड बाय साइड. ठीक है. चैट मैक्सिमम लोग अगर दिख रही थी तो गिव एनी रिएक्शन या हैंड रेज, तो हम लाइक यहाँ पर ही चला देंगे. वर्किंग विदाउट वॉइस. ओके. ओके ठीक है, वो मैं उस चीज को मैनेज कर लेते हैं, ताकि मैं साथ एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो थोड़ा बेटर रह जाएगा दैट वे. ओके ठीक है, मैं लाइक शेयर करता हूँ देन सी. अभी ये तो छोटी वीडियो है तो बाकी बाद में देख लेंगे. ओके इट्स फाइन. मैं शेयर करता A backend web server, we've got a console application. We're also going to be using Postgres as a database and some Azure storage, and we'll kind of see how some of those pieces come together as we break apart this demo. But let's tackle a scenario where I'm someone that I want to learn more about a particular topic or like a variety of topics, and I want to listen to some podcasts about those topics. The problem is I'm time poor, so I don't actually know which episodes to listen to. Let's take, say, Hansel Minutes. There's about 1,000 episodes in Hansel Minutes, at least at the time of presentation. So how do I find ones that are going to be relevant for what I want to do, what I want to learn? Well, I mean, I could scroll through the back catalog, but that's going to take me a while. I'm going to, I might try and look for keywords in titles and stuff like that. But that's kind of time consuming. And like I said, I'm time poor. So what if we could just ask it a question? Let's say I want to learn about retro gaming and emulation. We'll hit find episodes. So what this is going to do, it's going to attempt to give us some information about the question that I've asked, and then recommend some podcast episodes that I could listen to. Um, uh, um, So the reason I want to learn about retro gaming and emulation is there's a very recent episode, at least at the time of recording, that was about that particular topic. So it won't be any grounded data of the model that already exists. So it's going to be net new content. And it's also one that kind of gave me the best sort of results set out of some of the testing that I was doing beforehand. All right, so we've got some results back from this. So we've got an answer for our question. I want to learn about retro gaming. It says retro gaming and emulation. So you can read it, or retro gaming and emulation are popular topics among enthusiasts and developers. I can read it for you. Individuals. So that's actually an AI model that's been trained on my voice, and it's able to. It's reading back that text that was there. ओके. सो आई नो थोड़ा सा वॉइस में भी डिस्टॉर्शन प्रोबेबली आ रहा होगा. ठीक है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, कि एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा था डेमो में. Just before that, let me share the slides again. Okay, meanwhile slides share हो जाए. Okay, फर्स्ट फर्स्ट एंड ऑल हमने जो एक चीज यहाँ पर नोट करनी है कि
वट एवर वी आर बिल्डिंग इज स्पेसिफिक टू अस यहाँ पर, ठीक है। एज अ डेवलपर परस्पेक्टिव हम लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे और यहाँ पर सोच रहे होंगे, वी आर नॉट यूजिंग लाइक एनी अदर जीपीटीज या एआई को उस एज सच जो नॉर्मल यूजर की तरह हम यूज करते हैं, हमने उस हवाले से तो बहुत काम कर लिया, ठीक है। आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, ठीक है, और जो हमारे पास इस तरह के मॉडल्स हैं हम लोग बहुत यूज करते हैं, बट एज अ डेवलपर हम लोगों ने अब उनको अपनी एप्लीकेशंस में यूटिलाइज कैसे करना है, बेसिकली ये थोड़ा सा सेशन हमारा उस तरफ है ओरिएंटेड। और इस डेमो में भी स्पेसिफिकली यही हो रहा है कि इट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, एआई मॉडल, जो कि एआई एप्लीकेशन जो कि हमें एक पर्टिकुलर चैनल, यूट्यूब चैनल, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है ना हमें वीडियो डिटेल्स हमारी क्यूरी के अकॉर्डिंगली हमें रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल से लाइक समझाना इज बेटर। We are on the demo slide. Okay. So एग्जाम्पल से हम इस तरह इसको ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गेट स्मैशर्स का तो यहाँ पर सबने लाइक सुना ही होगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, गेट स्मैशर्स का लाइक सबने यूज किया होगा, सबको आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल यू वांट टू लर्न अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, और आप उन सबको लाइक स्क्रॉल करके फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें द ट्रेनर डिड द सेम थिंग कि उसको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में लाइक सीखना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बारे में सीखना है एंड यू डोंट नो कि थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस में से कौन सी वीडियो लाइक मेरे रेलिवेंट होगी और मजीद उसके रेलिवेंट कौन सी वीडियोस होंगी। तो व्हाट ही डिड कि लाइक एज अ डेवलपर परस्पेक्टिव आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड की, ठीक है। उसको डेटा ऑब्वियसली आप फीड करोगे अबाउट द वीडियोस एंड इट्स डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग अराउंड इट, ठीक है। इन रिटर्न वो आपको क्या, आप एक प्रॉम्प्ट दोगे उसको, ऑब्वियसली वो एक सर्टेन डेटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक है। आप उसको एक प्रॉम्प्ट दोगे कि इस लाइक मैंने इस चीज के बारे में लर्न करना है, ठीक है, एंड इन रिटर्न वो आपको कुछ लिस्ट ऑफ वीडियोस सजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस जो कि आप लाइक एक सोचा जा सकता है अराउंड बिल्डिंग एप्लीकेशंस विद डॉट नेट। अब इसमें आप इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी मैप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लाइक मेडिसिन रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी है या कोई ट्रेवल एजेंसी बनानी है, ठीक है, जो लोगों को होटल सजेस्ट करे, ठीक है। इसकी भी एक एग्जांपल है फर्दर ऑन इन द स्लाइड्स एज वेल। तो दिस इज द स्कोप what you can do with .NET and generative AI, ठीक है। आप अपनी लाइक पर्सनल एप्लीकेशन इस तरह बिल्ड कर सकते हो एज अ डेवलपर परस्पेक्टिव। सो आई सेड इट अर्लियर कि हम लोग टर्मिनोलॉजीज पे कुछ फोकस करेंगे। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आई नो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड इट। अगर आइडिया नहीं है तो आइडिया भी होगा काफी लोगों को, बट एटलीस्ट नाम सुना होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या मुराद है? दीज आर द मॉडल्स जो कि बहुत ही एक लार्ज सेट ऑफ डेटा पे लाइक ट्रेन होता है, ठीक है। ट्रेन इन अ सेंस के लाइक इनको वो डेटा प्रोवाइड करके, ठीक है। .NET is a famous framework where you build desktop applications, ठीक है। .NET is by Microsoft। तो अभी स्पेसिफिकली .NET पे सेशन नहीं है, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन मोर। आप .NET के बारे में यू कैन सर्च इट, ठीक है, अगर आपको उसका लाइक आइडिया नहीं है। आप अगर वेब रिलेटेड आइडिया है तो जिस तरह रिएक्ट है, .NET इज काइंड सेम। सो LLMs क्या करते हैं? LLMs पे थे हम लोग। LLM को आप लाइक एक कोई भी इनपुट देते हो, कोई भी आप प्रॉम्प्ट देते हो, यहाँ पे हम इनपुट का कीवर्ड को प्रॉम्प्ट से डिनोट करेंगे। आप एन टोकन, अच्छा टोकन का वर्ड यूज होगा अनलेस मैं आगे स्लाइड्स में टोकन को भी एक्सप्लेन करूंगा, तब तक यू गाइस कैन थिंक कि टोकन इज अ वर्ड। एक टोकन एक वर्ड है, आप अभी ये सोच सकते हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो एन टोकन प्रॉम्प्ट आप लाइक देते हो एंड ऑब्वियसली कोई मॉडल होता है बीच में, GPT 3.5, GPT 4, ठीक है, आपने अक्सर ये नाम सुने होंगे, ठीक है। एंड इन रिटर्न वो जो डेटा पे ट्रेन लार्ज सेट ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ होता है, आप उसके रिस्पॉन्स में आपको एम टोकन कंप्लीशन कह लो या एम टोकन रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, सो हाउ एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क, ठीक है। हम इसको यू नो
पार्ट बाय पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है, वन बाय वन। नेचुरल लैंग्वेज इनपुट जो आप लाइक अपनी लैंग्वेज में, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी स्पीच, ठीक है, वॉइस की फॉर्म में आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो, ठीक है। अब उस पर किसी तरह की प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? प्री प्रोसेसिंग आपके डेटा को कह लो रिफाइन करने के लिए, एंड जो चीज मॉडल थोड़ा ज्यादा क्लोजली जो मॉडल की रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल मॉडल को एज सच स्पेसिस नहीं चाहिए, मॉडल को पंक्चुएशन मार्क्स नहीं चाहिए, वो ग्रामेटिकल चीजें जस्ट हमारे लिए, मॉडल के लिए वो इतनी जरूरी नहीं है जितनी हमारे लिए हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स कुछ लगाई जाती हैं, एंड टोकन्स की फॉर्म में डेटा को लाइक ना आगे भेजा जाता है, वर्ड्स की फॉर्म में, फिलहाल आप लोग इस तरह समझ लो कि वर्ड्स की फॉर्म में आगे भेजा जाता है मॉडल को, एंड मॉडल ऑब्वियसली, ठीक है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करता है, ठीक है, और उससे हमें लाइक कुछ रिजल्ट्स को मिलते हैं, बट अभी वो रिजल्ट इस फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि लाइक हमने उनको लाइक टोकन्स की फॉर्म में कर दिया, ठीक है। फिर कुछ मैथमेटिकल चीजें बीच में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अगेन दीज थिंग्स आर मच इनटू डीपर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो हम जरा बेसिक लेवल पे रहकर फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। सो जब आपको एक लाइक रिजल्ट मिल जाता है, एंड वो एक इस फॉर्म में होता है कि लाइक मॉडल से अभी फ्रेशली निकलता है, तो हम लोग उसको डिकोड करते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग, पहले प्री प्रोसेसिंग हुई थी, हमने कह लो टोकन्स में कन्वर्ट किया था। जब हमें कोई रिस्पॉन्स इन रिटर्न मिला, अब ऑब्वियसली उसको ह्यूमंस के लिए करने के लिए लाइक हमारी नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ डिकोडिंग और कुछ इस तरह की टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। सो दिस इज द होल फ्लो के नेचुरल लैंग्वेज इनपुट से नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट तक किस तरह काम जाता है, दरमियान में मॉडल्स का क्या बेसिक जो है हमारे पास ना रोल होता है। ओके, आप लोगों में से कुछ लोगों ने प्रोबेबली एआई में काम किया हो, या जनरेटिव एआई का आइडिया हो, ठीक है, या एटलीस्ट यूज किया होगा चैट जीपीटी, या कोई भी और मॉडल यूज किया होगा, ठीक है। एक चीज विच यू गाइस माइट फाइंड इंटरेस्टिंग, के आप एन नंबर ऑफ टोकन्स या एन नंबर ऑफ वर्ड्स देते हो ना। फॉर एग्जांपल आप जीपीटी को कहते हो, ओके राइट अ कोड फॉर मी इन ऑफ साइन अप एंड साइन इन सम पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। अब आपको तो लाइक पूरा कोड और वो सारा रिस्पॉन्स मिलता है, बट इन एक्चुअल जो बैकएंड पे काम हो रहा होता है, वो सिर्फ एक टोकन बाहर आता है, ठीक है। अब वो लाइक जो माइट बी सरप्राइज के अच्छा एक टोकन आता है, हमें तो भाई काफी सारे दिखते हैं, ठीक है, तो आप लाइक क्या बात कर रहे हो। तो इट्स बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ लूप आप जिसको कह सकते हो। अब वो एक्चुअल में किस तरह काम करता है, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट फॉर नाउ जस्ट एक चीज माइंड में बिठा लें कि एन टोकन नंबर ऑफ आप इनपुट्स देते हैं ना, तो मॉडल वन बाय वन टोकन से काम करता है, ठीक है। आउटपुट आपको बेशक एक लाइक बहुत लार्ज दिख रही है, और आपको प्रॉपर एक रिस्पॉन्स दिख रहा है, ठीक है, बट जो प्रोसेसिंग के बाद आता है ना मॉडल से बाहर, वो सिर्फ एक टोकन आता है, एक वर्ड कह लें या एक सॉर्ट ऑफ। अब टोकन की एक्चुअल लाइक डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो लाइक टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर सम टोकनाइजर्स, ठीक है, जैसे ओपन एआई का अपना है, दिस इज अ लिंक टू टोकनाइजर, ठीक है। और भी कुछ टेक्निक्स हैं, हर किसी ने लाइक अपने हिसाब से, अपने सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से टोकनाइजर्स डिफाइन किए होते हैं। आप टोकनाइजर को इस तरह समझ लें कि इट्स अ प्रोग्राम या एप्लीकेशन टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, जो कि आपके एक डेटा को आपकी जो भी इनपुट है, ठीक है, उसको टोकनाइज फॉर्म में भेज देती है, सो दैट द मॉडल कैन यूज इट। ओके, अभी इसमें हमारे पास ये जो वर्ड है, वो नीड टू स्टॉप, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, आई डोंट वांट टू रीड व्हाटएवर दिस इज, ठीक है, चैट जीपीटी। ओके, तो अभी इसमें आपको वर्ड तो 1 2 3 4 5 और 6 लाइक दिख रहे हैं, ठीक है, तो यू गाइस कैन से कि भाई इसमें तो 6 टोकन है, बट यहाँ पर अब वो कॉन्सेप्ट है कि अ टोकन कैन बी अ वर्ड एंड इट कैन बी अ कैरेक्टर एज वेल, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली एनी ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो एक जनरल टेक्निक यूज होती है, जो ओपन एआई का लेट्स से टोकनाइजर यूज करता है, एंड दैट इज के हमारे पास जो कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, वो एक टोकन उसको कहलाया जाता है, ठीक है। अब लाइक जैसे वी है, वी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, और क्या कहते हैं, वो एक टोकन हमारे पास काउंट हो गया, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली आगे स्पेस है, तो स्पेस अगले वाले टोकन में वो लाइक कंसिडर हो जाती है हमारी, ठीक है। नीड टू स्टॉप, दीज आर लाइक सिंपल एंड वेरी कॉमन वर्ड्स, ठीक है, तो ये एक एक हम एज टोकन इनको ना काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देन नाउ दिस वेरी डिफिकल्ट एंड स्केरी वर्ड, ठीक है। अब इसमें ये है कि इसको लाइक अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग, जरूरी नहीं है सारे टोकनाइजर्स इसी तरह करें, ठीक है, लाइक आगे पीछे वो कर सकते हैं। इनको लाइक डिवाइड किया जाता है, जैसे ओ मोर्फ है, आइजिंग है एंड पे, लाइक ये दिस ग्रीन पार्ट,
ये कॉमन कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। ये कॉमन वर्ड्स इस तरह है कि जैसे ये आइजिंग है, तो अब मुझे एग्जैक्टली कोई वर्ड नहीं याद आ रहा जिसके सफिक्स में लाइक ये यूज होता हो, लेकिन कुछ वर्ड्स के एंड पे ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसको टोकनाइजर ने एक अलग टोकन काउंट किया है। सेम फॉर चैट। अब चैट के बाद लाइक जी आया, तो वो एक लाइक वर्ड तो नहीं है, उसने कर दिया पीटी को एक वर्ड, उसने इसलिए काउंट किया क्योंकि पीटी समटाइम्स हम एब्रीवेट करते हैं पॉइंट्स के लिए, ठीक है। एंड कुछ और भी एब्रीवेशन होती हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस फुल स्टॉप, जिसको भी हम एक अलग ना टोकन काउंट करता है टोकनाइजर, ठीक है। ओके ओके। अब अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैंने पहले भी बताई थी कि हमारा टोकन ना एक बाहर आता है एक टाइम पे, ठीक है। जीपीटी में भी आपने अक्सर देखा होगा, चैट जीपीटी पे जेमिनाई आपको एक पूरा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन वो भी पूरा जनरेट नहीं करता है। जीपीटी आपको वर्ड बाय वर्ड लिखता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, लाइक 100 ms या 200 ms तक का डिले होता है, इतना, ठीक है, मिली सेकेंड्स का। अब वो डिले इसीलिए होता है, वो डिले क्यों होता है? ये स्लाइडिंग विंडो वाला एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमने इनपुट दी, वी नीड टू, ठीक है। अब सेंटेंस वही है, लेकिन अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है जिसमें हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस सेंटेंस को, तो वो कंफ्यूज नहीं होना उसको लेके। वी नीड टू, अब ये इनपुट थी, इसकी बेस पे आगे अगला वर्ड जो है वो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया। वो कैसे किया, अब वो आगे की बात है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में प्रिडिक्शन किस तरह होती है। ओके, वी नीड टू स्टॉप, उसने प्रिडिक्ट किया। अब अगला जो एंट्रोप ने प्रिडिक्ट करना ना, दिस वर्ड इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम बाय द प्रीवियस वर्ड स्टॉप को यूज करके, ठीक है। तो हम लोग लाइक वन बाय वन चल रहे होते हैं, टोकन बाय टोकन कंप्लीशन हो रही होती है। अगर आप जीपीटी को भी दोबारा अभी अगर आप देखे देखो ना, तो वो भी कोई भी आप लाइक उससे रिस्पॉन्स अगर अभी जनरेट करवा के देखो, तो वो भी इसी तरह देगा, वी नीड टू, एंड देन देयर इज अ वेरी लिटिल पॉज, जो कि आप वही अगेन 100 मिली सेकेंड का होगा, 50 का होगा, 200 का होगा, ठीक है। समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट एज वेल, लेकिन वो वन बाय वन चल रहा होता है, ठीक है। और लाइक अनलेस अनटिल हम लोग ना यहाँ पर, अच्छा, देयर इज अनदर थिंग, स्टॉपिंग कंडीशन। स्टॉपिंग कंडीशन वो है कि जहाँ पर लाइक या तो रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया, करेक्टर लिमिट पूरी हो सकती है, या ये फुल स्टॉप आ गया जहाँ पर उसने उसको पता है कि उसने अपना रिस्पॉन्स ना खत्म कर देना, इससे आगे मजीद जनरेट नहीं करना। वो सिनारियो पे डिपेंड करता है। समटाइम्स लाइक आपका प्रॉम्प्ट ही इस तरह का हो सकता है कि एक लाइन आंसर है तो वो यहाँ पर खत्म कर देगा। अगर आप डिटेल मांग रहे हो तो वो फिर डिटेल में जाके एक सर्टेन लिमिट के बाद वो अपना रिस्पॉन्स खत्म कर देगा। ओके, अब प्रिडिक्शन कैसे होती है, ठीक है, कि स्टॉप के आगे भाई कैसे पता चलता है उसको मॉडल को कि आगे मैंने क्या प्रिडिक्ट करना है। अब लाइक मॉडल के पास कुछ चॉइसेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, ठीक है, कि आगे क्या करना है। हम कोई लाइक कंफर्म नहीं बता सकते कि किसी भी मॉडल पे आप लोग काम करो ना, कि इसके अब आगे यही बताएगा। तो इसको अगर थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का ये है कि आप लाइक आगे प्रिडिक्ट कर सको कि एक्चुअल में क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आने वाला है। तो दिस इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। हमारी जो आउटपुट है वो चेंज हो सकती है। अब वो भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हो सकती है, बट अभी सिंपल इसको समझे तो ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है, जो कि स्टॉप के आगे आ सकते हैं। एंड ये जो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में लिखा हुआ है ना, ठीक है, इट मींस के ये इतने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है इन शॉर्ट, ठीक है। अभी लाइक यहाँ पर बाय की बेशक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, स्टिल इसने लाइक ये वाला जो है वर्ड प्रिडिक्ट किया। उसकी अब कुछ रीजंस है। अब ये वाला नंबर एक्चुअली में कैसे आता है, वी विल डिस्कस दिस लेटर, बट अगेन ये बहुत डीप लेवल पे चले जाता है व्हेन वर्किंग एज अ डेवलपर। तो आप लोग सिर्फ एक चीज इस तरह आप लोग समझ लो कि अ, आप लोग एपीआई कॉल्स नहीं जिस तरह यूज करते हैं, आप जस्ट उस तरह यूज कर रहे होगे, ठीक है। मॉडल की कम्प्लेक्सिटीज में जाने की आपको इतनी जरूरत नहीं है कि अच्छा बैक एंड पे ये किस तरह जनरेट हुआ, ठीक है, स्टॉप के आगे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी ट्रेंड है। लाइक एज्योर ओपन एआई सर्विस की हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो वो आप वहां से अगर उनको यूटिलाइज करते हो ना, तो दैट मेक्स योर लाइफ लॉट इजियर। ओके, और यहाँ से फिर हमारे पास एक टोकन वापस आता है। अब जो दो फैक्टर्स की मैंने बात की, वन इज टेम्परेचर एंड द अदर वन इज पी टॉप, ठीक है। ये बेशक लाइक नोट करने स्लाइड में एज सच मैंने मेंशन नहीं किया। ओके,
टेम्परेचर और पी टॉप ये दो वैल्यूज होती हैं जिनको आप कंट्रोल करके आप अपने मॉडल का बिहेवियर जो है ना वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दोनों की वैल्यूज इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर की पहले टेम्परेचर को समझ लेते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है ना वो बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी या आपकी रैंडमनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि आपका जो मॉडल है वो कितना क्रिएटिव या रैंडम आंसर देगा। फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हो, मतलब जीरो के करीब करते हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका जो है ना वो ज्यादा रैंडम आंसर नहीं देगा और बड़ा कंसिस्टेंट और डिटर्मिनिस्टिक आंसर देगा, ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग। के फॉर एग्जांपल उसके ज्यादा चांसेस यही होंगे कि वो कोई 3-4 वर्ड्स में से ही कोई उसने आंसर देना हो, इस तरह, ठीक है, ज्यादा रैंडम आंसर नहीं। लेकिन यही अगर आप उसको पुश करो टुवर्ड्स 1, ठीक है, दैट मीन्स कि आप उसकी क्रिएटिविटी, उसकी रैंडमनेस और कह सकते हैं बट नॉट एंटायरली कि आप उसकी ह्यूमनली बिहेवियर थोड़ा बढ़ा रहे होगे, क्योंकि वी आर रैंडम। हम लाइक अब हमारे बेशक साइकोलॉजी बिहेवियर्स प्रिडिक्ट कर लेती है बट एज सच इतना भी नहीं लाइक कर सकती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कम्प्लेक्स एंटिटी। ऑन दी अदर हैंड पी टॉप वैल्यू भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 वर्ड्स, ठीक है। हम लोगों के पास ना ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 ऑप्शंस हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पी टॉप की वैल्यू अगर हम लाइक 0 के करीब करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि हम अपने ऑप्शंस कम कर रहे हैं, जिन ऑप्शंस में से ना हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ बकेट, ठीक है, उस बकेट का कह लो हम साइज कम कर रहे हैं, ठीक है। 0.1 का मतलब है कि टॉप 10% जो है ना हमारे पास चॉइसेस, ठीक है, टॉप 10 कह लो, ये वाली जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिन जो टॉप 10 है ना, वो सिर्फ हमारी वो एक ब्रैकेट बन जाएगी जिसमें से हम अपना रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा मॉडल बेसिकली, ठीक है। एंड अगर वही हम फॉर एग्जांपल 0.7 पे करते हैं तो 70% है, ठीक है। इस तरह परसेंटेजेस में हम बात कर रहे होते हैं, तो वही पी टॉप इवेंचुअली मेक्स द योर मॉडल क्रिएटिव एंड रैंडम जस्ट लाइक टेम्परेचर डज, ठीक है। लेकिन देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब काम कर रहे होते हैं ना तो आप सिर्फ एक चीज के साथ खेलते हैं, क्योंकि आप लाइक अगर दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे करो ना तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि व्हाट इज हैपनिंग, और आप लाइक क्या क्या चीज मॉडल के बिहेवियर पे ज्यादा अफेक्ट कर रही है। ओके, सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद अगर किसी का है तो वो चैट में ड्रॉप कर दे, बट आई विल आंसर देम या तो एंड पे या थोड़ी देर बाद, 1-2 सेक्शंस बाद। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अक्सर लोगों ने सुना होगा, ठीक है, बहुत हाइप है और बहुत लाइक इसकी आगे इन अ सेंस डिमांड भी कह सकते हैं, नॉट प्रोबेबली अभी शायद अगेन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जॉब मार्केट में इतना एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं, बट जो लोग हैं भी ना तो वो पिछले कोई 1-1.5 साल से लाइक अगर पोजीशंस हैं तो वो इस तरह लाइक कहा जा रहा था कि अच्छा भाई 5 साल का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट्स जस्ट एज इफ कि आप किसी रिएक्ट डेवलपर से 30 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हो, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ वेरी न्यू थिंग, जो कि हम लोग ना लाइक इंट्रो लाइक विद द बूम ऑफ जनरेटिव एआई ज्यादा इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। एज अ यूजर भी आपको लाइक ये एक चीज लाजमी आनी चाहिए कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स को किस तरह बेहतर बना सकते हो, बेहतर तरीके से टेलर कर सकते हो, सो दैट आपका जो भी जीपीटी है या जिस भी मॉडल पे आप काम कर रहे हो वो आपको रिस्पॉन्स दे सके। एंड अगर आप डेवलपर हो, ठीक है, तो ये भी चीज आपको लाइक बहुत फायदा देती है यूजर एंड से समझने के लिए भी और एज एप्लीकेशन बिल्डर भी। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ लाइक स्टाइल्स की अभी हम बात करेंगे कि आप किस स्टाइल्स में अपना प्रॉम्प्ट कहने दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन। हम सब ने आई गेस यहाँ पे सब लोगों ने तीनों काम किए होंगे। इंस्ट्रक्शन में ये आप लाइक सॉरी मॉडल को कहते हो कि दिस इज द कोड, और आप इसको पाइथन से सी शार्प में कन्वर्ट कर दो, एनी टाइप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, इसकी कोई भी लाइक आप एग्जांपल सोच सकते हो। देन देयर इज कंप्लीशन टाइप। कंप्लीशन टाइप में ये होता है आप एक सेंटेंस बताते हो एंड यू एक्सपेक्ट द मॉडल, द एआई मॉडल टू गिव बैक यू द कंप्लीट रिस्पॉन्स, या उसी चीज को कंटिन्यू करे, उस चीज को एक्सपैंड करे एंड उस चीज पे डिस्कशन हो, ठीक है।
ओके देन देयर इज अ क्वेश्चन स्टाइल जिसमें आप लोग लाइक कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कुछ जनरल चीजें या कुछ लाइक फैक्चुअल चीजें, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, दीज आर द थ्री कॉमन स्टाइल्स ऑफ प्रॉम्प्ट जो कि आप अपने लाइक ना मॉडल से कर सकते हो एज अ यूजर भी हो। ओके ओके अच्छा, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, ठीक है, कि आप whenever working with a model या any sort of interaction with the model, किसी भी मॉडल से, ठीक है, आप उसको इस तरह इमेजिन करो like that is an untrained intern। अभी कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग क्योंकि समर चल रहा है, कुछ लोगों ने पास्ट में की होगी, ठीक है, तो लाइक आप खुद भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपको काफी सारी चीजें नहीं आती। सो मॉडल का भी सेम है। मॉडल इज आइडियली प्राइमरीली ट्रेंड जो होता है ना, वो जनरल चीजों पे होता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, या जो नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अपने बारे में पूछने लगोगे, ठीक है, तो देर आर चांसेस कि वो ना बताएं अनलेस अनटिल जेमिनाई है, जेमिनाई लाइक गूगल, और वो सारा अपना डेटाबेसेस रन टाइम पे सर्च करके, ठीक है, वो आपको बताता है, बट ऑन दी अदर हैंड जीपीटी नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन आपने जब भी काम करना है ना, तो अनट्रेन्ड इन टर्न का सोच के काम करना है कि भाई वो किस तरह उससे किस तरह डील कर सकते हैं। सो देयर आर थ्री थिंग्स, अवॉइड assumptions, ठीक है। एज्यूम नहीं करना कि हमारे मॉडल को सब पता होगा। फॉर एग्जांपल यू आर वो जो ये ट्रांसलेशन वाली थी, अब अगर आप सिर्फ यही लिख दो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग कोड फ्रॉम पाइथन, ठीक है, आप पाइथन का कोड, अब वो पाइथन से आगे आपने कुछ नहीं बताया। अब जीपीटी ये नहीं करेगा, माइट बी इन सम केसेस वो कर भी दे कि वो चैट हिस्ट्री और भी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, बट अगर हम जनरली बात करें ना, तो उसको नहीं पता कि वो उसने किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको नहीं पता आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो। वो तो आपको पता है आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको इस प्रोजेक्ट में ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है, बट उसको ये बात नहीं पता, तो वो कुछ जनरली कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्टली कोडिंग डेटा अवेलेबल है ना, दैट इज इन जावास्क्रिप्ट, तो वो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो पाइथन को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं, और आपको कि भाई ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं था मेरा, ठीक है। देन ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, जो भी आपका लाइक इशू है, ठीक है, जो भी आप दे रहे हो टू द मॉडल, उसको ट्राई करो कि प्रॉब्लम जो भी है ना, बड़ी प्रॉब्लम, उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक लाइक पूरा कोई स्मॉल टू डू ऐप आपने बिल्ड करनी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग राइट अवे कि भाई ये मुझे टू डू ऐप बना के दो इस लैंग्वेज में, ठीक है, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चल लो, ठीक है। इससे मॉडल की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट लाइक मिले। हो सकता है कि आप कोई डेटाबेस इंटीग्रेशन भी बीच में चाह रहे हो, ठीक है, और आप पहले प्रॉम्प्ट में चाह रहे हो, बट ऑब्वियसली वो उसको ये चीज नहीं पता, ठीक है, तो आप वन बाय वन लाइक उसको बता सकते हो। प्रोवाइड डिटेल्स, जितना हो सके कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और जो भी लाइक इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, तो लाइक वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके देन अभी थोड़ा डेवलपर पर्सपेक्टिव से दोबारा बात करते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है और यूजर प्रॉम्प्ट क्या होता है। दिस इज अ सिंपल यूजर प्रॉम्प्ट, जो कि हम में से मोस्टली लोग यूजर प्रॉम्प्ट ही देते हैं, ठीक है। हम जीपीटी पे जाते हैं, जो भी हमारा काम होता है हम उसको यूजर प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो ना, ठीक है, तो आप लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं इसको, मेटा प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट से ये मुराद है कि आप लाइक जब अपने मॉडल को आपने एज़्योर ओपन एआई सर्विस यूज की, ठीक है, आपने लाइक वो एपीआई आप की लगा के, ठीक है, आपने वो सारी सर्विसेज अवेल कर ली, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपका मॉडल है आपके पास और आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, बट वो थोड़ा स्पेसिफिक है। अब आप उसको ट्रेन करना चाहते हो कि आप उसको लाइक बता रहे हो, ठीक है, ये बिफोर एंड है, ये डेवलपर बता रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे यूजर नहीं बता रहा। सिस्टम प्रॉम्प्ट में यू आर एन एआई असिस्टेंट दैट हेल्प्स पीपल फाइंड इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड्स इन राइम, ठीक है। इफ द यूजर आस्क्स यू अ क्वेश्चन यू डोंट नो द आंसर टू, से सो। इसमें सिंपल ये है कि आपने लाइक जो भी आपके पास यूजर्स आएंगे, ठीक है, उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है, और आपने ना हमेशा राइम में रिप्लाई करना है, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है, तो लाइक सिंपली आप एक्सप्लेन कर दो। ये नहीं कि लाइक बनाने लग पड़ोगे। अच्छा, जो अक्सर इंटरव्यूज में करते हैं, वो इंटर्नशिप्स का चल रहा है ना, तो वो इंटरव्यूज वाली एग्जांपल आ जाती है मेरे जहन में
तो जो उसमें लाइक एक चीज चल रही होती है कि आइडिया नहीं होता तो बस कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है। सो ये आपने एक मॉडल को लाइक रन टाइम पे, सॉरी रन टाइम पे नहीं, जब कंपाइल टाइम पे या कोड करते हुए, ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया कि आप इंस्ट्रक्शंस दे दी बेसिकली। तो लाइक द असिस्टेंट responded, dear John, I'm sorry to say, but I don't have info on you today. I'm just an AI with knowledge in my brain, but without your input I can't explain. So please tell me more about what you seek and I'll do my best to give you an answer unique. सो दोनों चीजें इसने फॉलो की, उसको आंसर नहीं पता था ऑब्वियसली। जॉन डो या किसी भी स्पेसिफिक इंसान का एक लाइक जेनेरिक मॉडल को किस तरह पता होगा अनलेस अनटिल आपने उस बंदे की इंफॉर्मेशन भी फीड की हो उसको, और उसने राइम में भी लाइक आंसर दे दिया। सो दिस इज हाउ सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वर्क एज अ डेवलपर। आप लाइक जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दीज आर सम कॉमन यूज केसेस। इस पे मैं स्लाइड पे इतना टाइम नहीं लूंगा, पहले ही हमारे 40 मिनट होते हैं। कंटेंट जनरेशन, ठीक है, जो मेरा ख्याल में मोस्टली काम होता है, एंड ऑब्वियसली एट द एंड इट इज जनरेटिव एआई, तो कंटेंट जनरेशन है। समराइजेशन, आप ये भी अक्सर आप लोगों ने यूज केस इसका किया होगा। कोड जनरेशन है, सिमेंटिक सर्च एंड चैट जीपीटी, और या कोई भी आप आजकल यूजर सपोर्ट और इस तरह की चीजें कस्टमर रिलेटेड आपको मिलती हैं, तो वो ऑब्वियसली एआई चैट सी होती है। Okay, prompt engineering for text generation. These are the three approaches, ठीक है। सबसे पहले तो आपको असिस्टेंट का ना पर्सोना, उसका टोन, उसका स्टाइल, उसकी लाइक इस तरह की चीजें डिफाइन करनी है टू हेल्प इट बेटर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी लाइक फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल रिलेटेड सिस्टम है एंड मेड केयर वाला कोई सिस्टम है, ठीक है। ऑब्वियसली यू नीड टू साउंड मोर पोलाइट एंड मोर केयरिंग, ठीक है। तो आप उसको चेंज कर दोगे समटाइम्स। अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड है तो यू माइट हैव टू डिफाइन इट एज अ वेरी सरकास्टिक एंड फनी टोन। तो लाइक इस तरह चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ओके, प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स, कॉन्टेक्स्ट एंड डेटा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, ठीक है, आप जितनी एग्जांपल्स, जितना कॉन्टेक्स्ट, जितना आप डेटा प्रोवाइड कर सको, ठीक है, जितनी चीजें आप उसको बिफोर हैंड बता सको, ताकि लाइक उसके लिए बेटर हो, ठीक है, अगर कोई आप स्पेसिफिक चीज पूछ रहे हो। ओके, प्रोवाइडिंग गार्ड रेल्स एंड मिटिगेटिंग फैब्रिकेशंस। अच्छा, ये एक आप लोग सोच रहे होगे गार्ड रेल्स क्या है। अभी जो पीछे एग्जांपल में हम लोगों ने यूज किया ना कि अगर आप अगर मॉडल को हमने ये कहा कि अगर नहीं आता आंसर तो जस्ट से सो, तो दीज आर द थिंग्स दैट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ गार्ड रेल्स के। लाइक हम कुछ इस तरह की चीजें वहाँ पे और फैब्रिकेशंस लगा देते हैं कि अगर लाइक एक चीज नहीं पता तो घुमाने फिराने की बजाय जस्ट से सो एंड लाइक जो भी एक प्रॉपर रिस्पॉन्स हो सके, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो मॉडल को लाइक वो देना चाहिए, ठीक है, हमें इस हिसाब से मॉडल को रखना चाहिए। ओके, अब there's another demo but I guess we have to skip it क्योंकि 10 मिनट का डेमो है, बट इट इज रियली इंटरेस्टिंग। तो इफ यू गाइस से तो मैं आप लोगों को वो स्लाइड्स के साथ शेयर कर दूंगा या ड्राइव पे अपलोड करके शेयर कर दूंगा। दिस एक्चुअली टेल्स के मतलब वो लाइव कोडिंग है बेसिकली कि लाइक आप डॉट नेट में किस तरह टेक्स्ट जनरेट करवाते हो, ठीक है। तो एक वो छोटी सी एप्लीकेशन है एंड लाइक उस रिलेटेड, ठीक है। तो आई विल शेयर क्योंकि अभी कुछ इश्यूज भी आ रहे थे। अभी हम स्लाइड्स को ही खत्म कर देते हैं। तो उसके रिलेटेड किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा, यू गाइस कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप या लिंक्डइन, ठीक है, एनी टाइम। ओके, टॉकिंग इन नंबर्स। इस चीज को हम अगेन ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ये जस्ट इसलिए मैं सोच रहा था डिलीट कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं वही जो चीज मैंने प्रीवियसली डिस्कस की थी हमने स्लाइड्स में। लेट मी गो टू दैट स्लाइड। ओके, लाइक ये वाले नंबर्स कैसे आते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलता है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। सो बैक टू इट। ओके, हम कुछ ना यहाँ पर एम्बेडिंग मॉडल्स जनरेट करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ये मॉडल है, ठीक है, मशीन है, इसको टेक्स्ट नहीं समझ आएगा, ठीक है। इसको जस्ट सिंपली जो है
टेक्स्ट तो लाइक हमें हमारे लिए है रेलिवेंट, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन जो मशीन्स है वो काम करती है नंबर्स में, ठीक है। तो एम्बेडिंग मॉडल्स क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास टेक्सचुअल डाटा होता है, इवन इमेज वाला डेटा भी, ठीक है, क्योंकि वो भी पिक्सेल्स में ही काम कर रहे होते हैं ना एट द एंड, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन सम नंबर्स, जो कि ऑब्वियसली अब वो अगेन एग्जैक्टली कैसे करते हैं, ठीक है, वो एक आप लाइक एज अ डेवलपर काम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्बेडिंग मॉडल्स, जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है ओपन एआई एडीए मॉडल की, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल्स लाइक कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मीनिंगफुल क्यों होते हैं, ये एल्गोरिथम्स में डिफरेंट मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। जैसे इफ यू आर वर्किंग विद ग्राफ्स, या कह लो अभी अगेन थोड़ा सा टॉपिक ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज फाइंड होती हैं, ठीक है, इन नंबर्स को यूज करके, इन बेसिकली वेक्टर्स को यूज करके। अभी ये 10 वर्ड्स थे ना, तो इनके लाइक कोरस्पॉन्डिंग 10 यहाँ पर ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जनरेट कर दिए, ठीक है। ये देन आगे लाइक ग्राफ्स को हम फीड करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर आप KNN एल्गोरिथम लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें आप लाइक यूटिलाइज करके देन एक प्रिडिक्शन पे पहुंचते हो कि कौन सा वर्ड ज्यादा रेलिवेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको वो नंबर ना असाइन कर देते हो कि अच्छा इतनी सर्टेनिटी है इस चीज की, या इतने इसके क्लोजर जाता है, या इस कैटेगरी में फॉल करता है, आप इसको इस तरह समझ लो, ठीक है। तो अगेन इतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, और एक डिफरेंट टॉपिक पूरा लाइक ओपन हो जाता है, बट जस्ट टू गिव यू अ हिंट के एक्चुअल में किस तरह काम होता है। ओके, एग्जीक्यूटिंग कस्टम लॉजिक। अब यहाँ पर लाइक अगेन आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो बड़ी जेनेरिक चीजें थी, और लाइक हमें एज सच क्या आइडिया या क्या फायदा, हम सिर्फ जीपीटी यूज कर लें, ठीक है, थोड़ा सा वो डेवलपमेंट की चीजें थी। बट जब आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे होगे, तो ऑब्वियसली यू विल नीड कस्टम लॉजिक, ठीक है। आपको अपनी लॉजिक लिखनी है, एक मॉडल तो मिल गया, आपको ट्रेन हुआ, आपको एआई सर्विस मिल गई कि अच्छा उसको हम क्वेश्चन करेंगे वो जवाब दे देगा, लेकिन क्वेश्चन आप उसको अगर स्पेसिफिक करोगे तो जवाब भी आपको स्पेसिफिक चाहिए होगा, ठीक है। सो इसमें वी वी यूटिलाइज एज्योर ओपन एआई फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, हम लोग जो है ना एज्योर की ये सर्विस यूज करके फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं। अब फंक्शंस लाइक किस तरह डिफाइन करते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस होल पार्ट, ठीक है, लेकिन पहले ओवरऑल एक पिक्चर को देख लें, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की भी मैं बात करूंगा, ठीक है, और थोड़ा जेनेरिकली भी। दिस इज अ मेटा प्रॉम्प्ट, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने पहले बताया था। यू आर एन एआई असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प यूजर सर्च फॉर होटल्स। व्हेन अ यूजर आस्क्स फॉर हेल्प फाइंडिंग अ होटल, यू शुड कॉल द सर्च होटल्स फंक्शन, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है, uh, हम लोग मॉडल को ये नहीं कह रहे कि यूजर आपसे होटल का पूछता है तो आपने होटल बता देना है, नहीं। हम मॉडल को ये कह रहे हैं कि आपसे होटल का पूछा जाता है, विच इज दिस प्रॉम्प्ट, ये यूजर प्रॉम्प्ट है, ठीक है। होटल विद अ प्राइवेट बीच कोस्ट मैक्स 300 यूरोज इन डेलमरिस, ठीक है, एक होटल चाहिए मैक्सिमम 300 यूरोज का इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। ये यूजर प्रॉम्प्ट है। अभी जब मॉडल को ये रिसीव हुआ ना, तो मॉडल ने लाइक ये नहीं करना कि फाइंड करने लग पड़ना है, ठीक है, डेटाबेस को एक्सेस करने लग पड़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आई गेस ट्रिवागो है, और भी बुकमी वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक मॉडल को ना, यहाँ पे सिक्योरिटी फैक्टर आता है, आप मॉडल को अपनी डेटाबेस का एक्सेस नहीं देते, क्योंकि दिस इज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आप यहाँ सर्विस कह लो, एज ओपन एआई की है, ठीक है। तो आप उसको अपना लोकल नहीं दोगे, आप सिर्फ ये करते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो बताया हुआ है कि सर्च होटल्स वाला ना एक फंक्शन कॉल हो जाता है। अब सर्च होटल्स वाला फंक्शन करता क्या, आई विल एक्सप्लेन दिस एज वेल। उससे पहले आप लोग शायद सोच रहे हो कि अच्छा यार सिर्फ सर्च ही कर रहे हैं ना, तो वो तो सिर्फ सिंपल सर्च फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्च फिल्टर बड़ी स्पेसिफिक लगता है, ठीक है, स्पेसिफिक बार पे जाके आपको स्पेसिफिक चीजें लिखनी पड़ती हैं। बट इफ वो ये तो टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन ये भी इतना स्पेसिफिक नहीं है। बट इफ वो आपको स्पीच में कुछ दे दे, ठीक है, देन वहां पे आपको एआई यूटिलाइज करनी पड़ती है। अच्छा, अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ से प्रॉम्प्ट आया, ठीक है, और अपना मॉडल को पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मॉडल ने सर्च होटल्स वाला फंक्शन ना कॉल कर दिया। सर्च होटल वाला फंक्शन अब करता क्या है, सर्च होटल वाले फंक्शन का सिर्फ ये काम है कि उस पूरे टेक्स्ट में से ना, ठीक है, क्योंकि इट्स जनरेटिव एआई, ठीक है, तो उस पूरे टेक्स्ट में से ना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है।
इन्फॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट करनी है, लोकेशन और मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि यही रेलिवेंट है हमारे। ठीक है, अभी इसकी ये जेसोन फॉर्मेट में होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नेम है, लाइक फंक्शन का नेम, फंक्शन की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, एंड दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड है जो हमने रिटर्न करना है, ठीक है। देन आगे पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन है। अब इसने हमें सिर्फ लोकेशन और मैक्स प्राइस रिटर्न करना है। एंड देन आपने यस एक सेपरेट फंक्शन लिखा होगा जो ऑब्वियसली एआई के से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उसका कोई लाइक उससे ताल्लुक नहीं है। वो सिंपल सर्च का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है, जो आपने और ओपन एआई सर्विस से किया, कि आपको कोई कस्टम लॉजिक नहीं लिखनी पड़ी कि यार इस डेटा को अलग करूं, फिर यहाँ से मैं आइडेंटिफाई करूं कि यार अच्छा लोकेशन का नाम क्या हो सकता है। उसने खुद आइडेंटिफाई किया कि अच्छा लोकेशन ये डेलमेरिस हो सकती है, ठीक है, ये जो 300 यूरोज है ये प्राइस हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप एआई की सर्विस यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें एक सिक्योरिटी का फैक्टर है कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपनी डेटाबेस को एक्सपोज नहीं कर सकते किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस के। ओके, यस, कुछ लास्ट पे चीजें हैं, मॉडल नॉलेज, जिस तरह मैंने थोड़ा सा पहले भी टच किया था। नॉलेज गैप होता है हमारे ना डिफरेंट मॉडल्स में, ठीक है। अभी ये थोड़ा बैकग्राउंड बिल्ड करना है आगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज गैप बेसिकली यही है कि फॉर एग्जांपल आप जीपीटी 3.5 से पूछो ना कि क्यों क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड अभी लाइक जिंदा है या नहीं है, ठीक है। तो 3.5 आपको कहेगा कि भाई अकॉर्डिंग टू माय लास्ट अपडेट, जहां तक मुझे नॉलेज है तो क्वीन एलिजाबेथ है, लेकिन हमें पता है कि भाई शी इज डेड। GPT-4 की नॉलेज जो है वो अप्रैल 2023 तक है, तो वो बता देगा। तो ये एक थोड़ी चीज होती है कि नॉलेज गैप रहता है, ठीक है, कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो। और अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज यही आ गई कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, आपका एक सिस्टम है, डॉटनेट एप्लीकेशन है, आपके एक लोकल स्टोर की रिटेल स्टोर है आपका, ठीक है। उसमें आपके पास काफी सारी आइटम्स हैं, शूज हैं, आपके पास डिफरेंट ग्रोसरी आइटम्स हो सकती हैं, ठीक है, ईटरी हो सकती है, क्लोथिंग आइटम्स हो सकती हैं, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ ये काम किया कि आपने एआई सर्विस अवेल की, और आपने लाइक वो ना सिंपल डिप्लॉय कर दिया, एंड आपके यूजर्स जो हैं वो आप यहाँ से ना इनकॉर्पोरेट आपकी सर्विसेज अवेल करना चाह रहे हैं। यूजर आता है, यूजर ने प्रॉम्प्ट दी कि आई नीड वार्म वाटर प्रूफ शूज टू गो ऑन अ हाइक, ठीक है। अब मॉडल क्या रिप्लाई करता है, मॉडल लाइक दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, और फ्यू ऑप्शंस टू कंसिडर, ये एक नाम बता देता है, सलोमोन एक्स अल्ट्रा विंटर CS WP, ठीक है। अब दिस इज अ टाइप ऑफ शूज जो कि इन कंडीशंस के लिए वार्म वाटर प्रूफ शूज हाइकिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ आपके पास वो अवेलेबल ही ना हो, आपके स्टोर में वो चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। देन अब असिस्टेंट, और दूसरी चीज ये कि असिस्टेंट ने बता तो दिया कि ये चीज है, लेकिन असिस्टेंट ने कोई उसको रेफरेंस नहीं दिया कि भाई वो बाय कहाँ से करे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बिल्कुल रॉ यूज कर रहे हो ना, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन पे बता रहा है, जो उसके पास जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी बेस पे वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब उस केस में आप क्या करते हो, आप नॉलेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट को, वही जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ आप चीजें इनकॉर्पोरेट करते हो। ओके, प्रॉम्प्ट वही है, ठीक है, जो यूजर प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब टास्क क्या, यू आर एन एआई एजेंट फॉर दिस आउटडोर प्रोडक्ट्स रिटेलर, एज द एजेंट यू आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली और लाइक सिंपल, ठीक है, वही है। और उसमें विद अप्रोप्रिएट इमोजीज, ये थोड़ा सा मेटा प्रॉम्प्ट हमने दे दिया कि आपने इस तरह बिहेव करना है, ठीक है। अब साथ में हमने एक और एक्स्ट्रा चीज क्या की, हमने साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, लाइक डॉक्यूमेंट्स आप इसी तरह टेक्स्ट फॉर्म में ही कह लो, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन शुड बी यूज्ड इन द रिस्पॉन्स शुड स्पेसिफिकली इंक्लूड द प्रोडक्ट आईडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यहाँ पर अपना स्टॉक भी बता दिया, ठीक है। ये आप ओपन एआई को नहीं डायरेक्ट दे रहे, ठीक है, ये आप अपने सिस्टम में ही रख रहे हो, ठीक है। आप लोगों में से शायद कुछ लोग सोचते हो कि अच्छा हमने फंक्शंस के टाइम पे तो कहा था हमने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बट यहाँ पर हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक्सपोज नहीं कर रहे, आप अपने सिस्टम में ही रख रहे हो इस चीज को। ओके, सो हाँ, ये यहाँ पर आपने बता दिया कि आपके पास ट्रेल वॉकर हाइकिंग शूज हैं, एंड ट्रैक हाइकर वॉकिंग बूट्स हैं, ये टाइप हुआ यहाँ पर। सो ये चीज को भी आपने ना एक्सप्लेन कर दिया, और ये आगे ऑब्वियसली उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और इसमें उसकी आईडी भी है।
जब उसको ये प्रॉम्प्ट मिला, अब उसके पास ये एक्सटर्नल एडिशनल डेटा और नॉलेज मौजूद है, तो उसने अब इस बेस पर रिस्पॉन्स किया कि ओके, जो मेरे पास लाइक अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बेस पे मैं ये आपको ना चॉइसेस जो हैं वो रेकमेंड करता हूँ। ये यहाँ पर उसने वो इमोजी वाली बात भी डाल दी, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट आईडी वाली बात है उसने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी डाल दी। अब यूजर के लिए आसानी हो गई, उसको पता है कि कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है एंड क्या उसकी प्रोडक्ट आईडी है, वो जस्ट वहां से जाके सर्च करके आपके स्टोर से वो लाइक अवेलेबल वो अवेल कर सकता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का। ये भी काफी आजकल लाइक न्यूली कह लो टर्मिनोलॉजीज में से है और यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हो, हम सिर्फ इस डायग्राम की हद तक ही रहेंगे आज। जो एक नॉर्मल वर्कफ्लो है कि सिंपल यूजर क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपके डेटा में से ही वो चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है जो कि लाइक जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और जो नॉलेज प्रोवाइडेड है उसकी बेस पे वो रिजल्ट जो है वो प्रॉम्प्ट में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो वो पिछली वाली एग्जांपल के साथ ही आप इसको मैप कर सकते हो। एंड देन क्यूरी मॉडल को भेज के एलएलएम उस पर अपनी जो भी प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म करता है, ठीक है, और इन रिटर्न हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। अभी इसकी इसको मैंने थोड़ा क्विकली इसलिए भी किया है, तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। एंड देन हमारे पास जो है सेंड क्या कहते हैं थोड़ा सा एडवांस्ड चीज भी है। तो हम इस सेशन में जस्ट इसको इतना डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइक आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर एज वेल कि हम इसको मजीद मजीद सेशंस में यहाँ इस तरह की चीजों में ना इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। और डू लाइक टेल अस आइडियाज कि आप लोग छोटी एप्लीकेशंस की, ऑब्वियसली आई वांट यू ऑल टू जितने लोग कर सकें, ठीक है, चैट में, कि अभी बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी, ठीक है, कि एक्चुअली में डॉट नेट और वो एक डेमो नहीं हम चला सके, ठीक है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उससे बेटर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में टेक्स्ट जनरेशन भाई कैसे हो रही है, ठीक है। तो इफ यू गाइज वांट अनदर सेशन एंड इस टॉपिक के रिलेटेड वो किस चीज पे, तो डू लेट अस नो, ठीक है, तो वो हम लाइक जल्दी ही प्लान कर लेंगे। दिस इज इट, बल्कि एक मिनट। Okay, in closing, just AI means a lot, but right now it's mostly generative AI. This is my personal opinion कि next 10 years is of generative AI. इसको like जितना मास्टर कर सको, ठीक है, जरूरी नहीं कि अब like अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। एक लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग इस पे काम कर सकते हो कि एटलीस्ट एआई को यूज करना बेटर तरीके से आ जाए, ठीक है, आप बेटर तरीके से रिस्पॉन्सेज को मैनेज कर सको, ठीक है। एज़्योर ओपन एआई सर्विस फॉर जीपीटी मॉडल्स, जो कि लाइक इसकी एक मेन चीज है कि आप एक्सटर्नली ना वो यूज कर रहे होते, ठीक है। ओके, दीज आर द टू लिंक्स जो कि हमारी एप्लीकेशन है डेमोज में यूज हुई है, ठीक है। आप पूरी लाइक सारा कोड मौजूद है, सिर्फ थोड़ा सेटअप में हो सकता है। ऑब्वियसली इसके लिए एज़्योर ओपन एआई सर्विस चाहिए, दैट इज ऑब्वियसली प्राइमरली अ पेड सर्विस। तो उसके डिफरेंट तरीके हैं, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि उसको फ्री किस तरह ले सकते हैं। एमएलए से आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, ऐसे और को यूज करने के, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। बट ये दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, गिटहब पे ओपन सोर्स हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, किसी तरह भी। सो दैट्स इट। अभी एक तो आई वुड रिक्वेस्ट के बाद कि आप स्पिन द व्हील बना लो फॉर द गिव अवे सेशन, ठीक है, जो हमारा लिंक्डइन प्रीमियम का। एंड दूसरा, आई वांट all of you to scan this and fill the form। छोटा सा ये like hardly 1 मिनट लगेगा, ठीक है। एंड दिस इज द सर्वे, एंड वंस डन लेट मी नो इन द चैट, ठीक है। और साथ साथ ड्रॉप योर लिंक्डइन, लेट्स कनेक्ट। और मीनवाइल शहबाज लेट मी नो अगर आप बना रहे हो स्पिन द व्हील। कि अब्दुल्ला भाई मुझे बस 1 to 2 मिनट्स दीजिएगा, मैं अभी स्पिन द व्हील कर। ओके, परफेक्ट। थैंक अगेन आप लोग जितनी देर तक वो बनता है, वी हैव अ गिव अवे ऑफ 1 लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर। और मीनवाइल आप लोग इसको फिल कर लो एंड डू गिव सजेशंस इन द चैट, ठीक है। आवर टीम विल रीड इट एंड लेट अस नो। यस, यू कैन शेयर इट, मतलब इट्स जस्ट अ नेटवर्किंग एक्टिविटी, ठीक है, जो कि अक्सर हम लोग लाइक कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि लाइक यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो इंटरेस्टेड ही होंगे इन टॉपिक्स में, ठीक है। और वो एक कॉमन ग्राउंड जब मिल जाता है ना, तो यू गाइस शुड कनेक्ट विद ईच अदर। आई विल शेयर माय लिंक्डइन एज वेल।
You guys can check that. And do let me know अगर like आज के session की कुछ basic level पे समझ आई how things work. If you even learned one thing, तो just give a thumbs up. Yeah, anything in the chat. यार अच्छा देयर इज अ लॉट ऑफ एक मिनट मौजूदा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ शहबाज आई गेस जस्ट लेफ्ट द मीटिंग कोई इंटरनेट इशू है अरीज इफ यू कैन गिव अवे इफ यू कैन प्रिपेयर द स्पिन द व्हील मैं कर देता हूँ, मैंने किया ऑलरेडी। ओके जो भी करते हैं अच्छा मौजूदा यार बुक ओके बुक आई गेस मेरे पास भी होगी एक मैं वो भी साथ ही मैं एक ड्राइव का बेसिकली लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ठीक है तो वो भी मेरे पास एक एआई रिलेटेड होगी एंड अगर वैसे आप रिसोर्सेज का पूछ रहे हो ठीक है तो यार आपको लिंक्डइन लर्निंग से बहुत कुछ मिल जाएगा ठीक है देन मेरा ख्याल एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा है ठीक है इन पे इनके बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करो दूसरा एआई के लिए अगेन इट्स माय ओपिनियन जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है योर मैथमेटिक्स एंड योर डीएसए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है अगर आप इन दोनों चीजों पे अच्छी तरह कर लेते हो ना क्योंकि अगेन एआई इज अ वास्ट फील्ड तो उसमें भी डिपेंड करता है ना आप किस साइड पे जाना चाह रहे हो ठीक है लाइक बहुत सारी इसकी भी आगे फर्दर एप्लीकेशंस हैं तो लेकिन बेस जो है वो आपकी डीएसए और आपकी उसी से बनेगी मैथमेटिक्स जरा स्ट्रांग होनी चाहिए ठीक है बाकी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे आई वुड नॉट रिकमेंड यूट्यूब टू एनीबडी क्योंकि वहां पर लाइक अब बहुत अजीब सीन ही होता है तो ट्राई करें जो प्रोफेशनल जो एक्चुअल सही प्लेटफॉर्म्स है ना ठीक है आप लाइक उसी से अगर हो सके तो Okay, Abdullah bhai, if you are done with the questions, then we can do the spin the wheel. Yeah, yes, Shabazz. Sure. Okay, let me share the screen. Yeah, स्क्रीन yes, शो हो रही है? हाँ स्क्रीन शो हो रही है आप लाइक स्पिन करो उतनी देर मैं एक और क्वेश्चन का आंसर दे दूं यस द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर विजन इज वेरी ब्राइट कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग अगेन मैंने बताया ना दिस इज अनदर फील्ड इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एआई ठीक है तो इस पे भी बहुत काम हो रहा है इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट के आप ये एनएलपी की तरफ जाते हो ठीक है या ये इमेज रिलेटेड और कंप्यूटर विजन वगैरह की तरफ जाते हो ठीक है तो ये इन चीजें एंड इट्स फन आप करो हमजा स्पिन ओके सना राशिद सना इफ यू आर इन द मीटिंग काइंडली ड्रॉप योर ईमेल और लाइक हम लोग यस यू आर इन द मीटिंग आप चैट में काइंडली ड्रॉप योर ईमेल एंड आई our team will send you the voucher as soon as possible. Okay, perfect. Somebody please note this from the MLSC team. And okay, thank you so much, Hamza. That's it from our side.
ठीक है, अगर स्टिल किसी का, क्योंकि अब एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया है, किसी का स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन. लाइक लिंक्डइन पे इट्स रिलेटिवली बेटर to answer your questions. I've already shared my yes. Okay. So thank you so much everybody for joining, and we will catch you in the next one. You guys can leave. Allah Hafiz.